हरे कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए हम एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। यह घटना हमारे बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की है। बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी रोजाना बिहारी जी को रात को भोग लगाकर सोते थे, मगर एक दिन मुख्य पुजारी जी की तबीयत खराब हो गई और उनको वैद्य जी के पास जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा वक्त लग जाता है बिहारी जी को भोग लगाने में। अब हमारे बिहारी जी तो वक्त के काफी पक्के हैं। जब काफी देर तक प्रतीक्षा करने पर भी पुजारी जी नहीं आए तो बिहारी जी खुद ही बाहर चल देते हैं खाने की तलाश में। काफी रात हो गई तो ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। इधर उधर देखने पर बिहारी जी को सामने एक दूध की दुकान दिखाई देती है और वो भी सब सामान समेट रहा था। बिहारी जी एक बच्चे का रूप ले लेते हैं और उस दुकान वाले के पास जाकर उससे कुछ खाने को मांगते हैं। दुकानदार उस बच्चे की तरफ देखता है और बोलता है, बेटा कल आना, अभी दुकान बंद करने का समय हो गया है। बिहारी जी उसकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हैं और एक बार फिर से उस आदमी को बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, आप कुछ भी दे दो। फिर दुकान वाला बोलता है, बहुत जिद्दी हो तुम, ये लो दूध पी लो, इस वक्त तो मेरे पास यही है। और बिहारी जी वो पूरा दूध पी लेते हैं। बिहारी जी जैसे ही दूध पीकर जाने लगते हैं तो वो दुकान वाला बिहारी जी को पीछे से आवाज लगाता है, अरे लड़के पैसे तो दे जा। बिहारी जी प्यार से उस दुकान वाले को देखते हैं और बोलते हैं, भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है। दुकान वाले को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं दुकान बंद कर रहा था, मगर मैंने तुम पर तरस खाकर तुमको दूध दिया और अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बिहारी जी दुकान वाले की बात सुनते ही अपने हाथ से अपना कंगन उतारकर दुकान वाले को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इस कंगन को रख लो, सुबह मेरा एक मित्र आएगा और आपको पैसे दे जाएगा, तब आप उसको ये कंगन दे देना। दुकान वाले की आंखें उस कंगन को देखकर खुली रह जाती है। वो कंगन काफी अनमोल लग रहा था। दुकान वाला जैसे उस लड़के से कंगन के बारे में पूछने के लिए उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो लड़का वहां पे नहीं है। वो दुकान वाला उस लड़के को काफी ढूंढता है, मगर वो कहीं नहीं मिलता है, जैसे वो लड़का कहीं अदृश्य हो गया हो। फिर वो दुकान वाला अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की ओर चल देता है। अगले दिन जब वो दुकान वाला अपनी दुकान को खोलने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि बिहारी जी की मूर्ति से एक कंगन गायब है और सब लोग मंदिर में एकत्रित होते हैं और कंगन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी के मुताबिक जब रात को मंदिर के द्वार बंद हुए थे तो कंगन बिहारी जी के हाथ में था। यह सब दूर खड़ा वो दुकान वाला देख रहा था और उसके मन में काफी विचार आ रहे थे कि यह कंगन कहीं वही तो नहीं है। वरिष्ठ पुजारी ने बिहारी जी का दूसरा कंगन दिखाते हुए बताया कि ऐसा ही कंगन दूसरे हाथ में था। फिर उस दुकान वाले को पक्का यकीन हो गया कि जिस बच्चे ने कंगन उसको रात को दिया था वो कंगन बिहारी जी का है। और बातों बातों में वरिष्ठ पुजारी ने यह भी बताया कि रात को पुजारी जी ने उनको खाने में भी देरी कर दी थी। दुकान वाला यह बात सुनकर तो हैरान ही हो गया कि जो लड़का उसके पास रात को आया था, कहीं वो लड़का हमारे बिहारी जी तो नहीं थे। इस बात की जानकारी दुकान वाले ने सबको दी और सब लोग भी यह बात सुनकर हैरान हो गए और उस दुकान वाले को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि उसने अपने बिहारी जी से पैसे मांगे। दुकान वाले ने वो कंगन वरिष्ठ पुजारी जी को दे दिया। वो दुकान वाला इस बात से बहुत खुश भी था कि बिहारी जी ने उसको अपने दर्शन दिए। दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। पता नहीं कब और किस रूप में हमें भगवान दर्शन देने आ जाए। इसलिए हमेशा सबकी मदद करो और भगवान की आराधना करो। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी अच्छी लगी होंगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।